तार ढीला कीजिए, तार ढीला करो माइक का, यहाँ से चलो चलो जल्दी चलो, शुरू हो गया। हमेशा सत्संग मतलब कि सुनने की इच्छा रखनी चाहिए। जब तक सत्संग मतलब को नहीं सुनोगे तुम्हारे मन में कोई ठहराव नहीं होगा। ये जो मन भागता है इधर उधर, इसका कारण है कि अभी आपने कोई अच्छी चीज पकड़ी, आपने बच्चों को अपने अंदर जगह नहीं दिया, तभी उन्होंने इधर उधर भागता। इसलिए सत्संग बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ हो और एक एक वचन को ऐसे अंदर संभाल के रखो जैसे रुपए पहले सोने चांदी हीरे जवाहरात को रखो। इतने कीमती वचन है जो जीवन को बदल देते हैं, जीवन को एक सच्चे अच्छे मार्ग पर ला के खड़ा कर देते। इन वचनों का इतना बड़ा महत्व है। जब तक तुम सत्संग वचनों को पकड़ के नहीं रखोगे तो कर नहीं सकते। उसने इतने बखेड़े खड़े रखे फंसाने के जिससे आप निकल ही नहीं सकते। हर पग पर उसने जाल बिछाया कि किसी तरह से ये जीव निकलने न पावे। अगर ये निकल जाएंगे तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। सबको अपने राज की चिंता होती है, उसको भी चिंता है क्योंकि उसने कठोर तप किया। सत्पुरुष की कठोर तपस्या करके ये सुरतों के भंडार को मांग के ले आया। तो बांध के रखेगा तभी तो रुकेगी। तो बांधने के लिए उसने कर्मों का जाल बनाया और उसी कर्मों के जाल में हम सब जीवात्माओं को फंसा दिया। यद्यप जीवात्मा कोई कर्म नहीं करती है, कोई कामना के श्रवण का प्रयोग नहीं करती और शरीर के नाके पर बैठी है, दोनों आंखों के मध्य भाग में। ये उसका स्थान है, यहाँ से नीचे वो कभी नहीं आती। लेकिन जीवात्मा ने जिसको अपना साथी बनाया मन को, वो नीचे उतर गया। वो इंद्रिय के भोगों घाटों में उतर गया और भोगों में फंस गया। अब तो इतना फंस गया कि निकल नहीं सकता और बगैर उसके रोड निकल नहीं सकता। वो खुद कहता है कि भोग वासना मुझमें भरी, मुझसे सत्संग क्यों न जाए। आप भोगों की वासनाओं में इतना लिप्त हो गया हूँ कि मुझसे निकला नहीं जा रहा, वचन सुने नहीं जा रहे, समझे नहीं जा रहे, पकड़े नहीं जा रहे। मैं क्या करूँ? हमसे सत्संग नहीं किया जा रहा। कह रहा हमको वचन सुनाई नहीं देता। अब आप सोचिए कितना कठिन है। वचन सुनने में तो बहुत सरल है, लेकिन जहाँ पालन करने की बात है, लागू करने की बात, वहाँ बहुत कठिन है। इसने कहा इस कठिनता को दूर करने के लिए तुम निरंतर प्रयास करते हो, इस मन के पीछे पड़ जाओ।
इसीलिए कहा पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न करना। तजला कोई भी यत्न, कोई उपाय है, पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, इनसे कुछ नहीं होगा। इनसे मन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और किसी ने इस पर इनको मन पर ऐसा असर डाल नहीं पाया, न तपस्या करके, न योग करके, न संयम करके, न ब्रह्मचर्य का पालन करके, न और कोई युक्ति साधन करके। ये इनसे माना नहीं है और न इससे कंट्रोल नियंत्रण में हुआ। वो तो संत महापुरुष जो मन को नियंत्रण में कर देते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये ऋषि मुनियों का इतिहास, योगियों का, ब्रह्मचारियों का, शक्ति सबका इतिहास पढ़िए तो सब मन के वशीभूत रहे। ये तो कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने दया फरमाई हम सब जीवों पर। उन्होंने मन को कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए 3 रास्ते बना दिए। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। चौथा कोई रास्ता नहीं और बड़ा सरल। अगर करने लगो और अभ्यास में आ जाओ निरंतर तो बहुत सरल, और नहीं करोगे तो बहुत कठिन, क्योंकि ये करने का विषय। यहाँ पढ़ना लिखना कुछ नहीं। उन्होंने साफ शब्दों ने कहा अरे वही पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो काम सरल, ये सरल सभी कर सकते हैं, लेकिन काम दहन मन बसकरण यही काम उसका। मन को काम से रखना, बस इसी में तुम्हें फंसा। और सबसे प्रबल जाल है काम का, जिससे कोई बच ही नहीं पाया। इस सृष्टि में चरचर कोई नहीं बच पाया, चाहे पशु की होनी हो, चाहे पक्षी की हो, चाहे कीड़ों मकोड़ों की, जंगली जानवरों की, कोई भी शरीर हो, इसमें सब फंसे। और यही एक उसका फंसाने का जाल है। और इसी जाल में फंसा कर होना बेचारा, और हम आप निकल नहीं पा रहे हैं। पहली बात हम समझते हैं कि हम फंसे हैं और किस जाल में फंसे भी नहीं मालूम। उसने तो ऐसे जाल बनाए हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या राग द्वेष का। इस जाल को न तो कोई काट सका और न कोई काट सकता है। केवल सदगुरु को अधिकार है तो वही जाल से जीव को निकालते हैं, निकाल के घर पहुंचाते हैं। अब ये हम उनकी परख पहचान नहीं कर पाते, हम उनको अपना बना नहीं पाते और अपने कल्याण उद्धार की सीख उनसे ले नहीं पाते। वो तो बांट रहे हैं, वो तो लुटाते, कोई पैसा नहीं देते, मुफ्त में बिल्कुल। लेकिन हम सब जीवों को परख पहचान नहीं है कि जो ये बांट रहे हैं क्या है, ये हमारे कल्याण उद्धार के लिए कर रहे हैं, मतलब नहीं तो ये समझ नहीं। इसी कहा कि बहुत काल करिए सत्संगा तब हुए संशय सब होगा। बहुत समय तक जब सत्संग करोगे तब संशय, संदेह, भूल, भ्रम ये सारा ये सब चला जाएगा। लेकिन सत्संग नहीं करोगे तो कुछ, तो सत्संग करो, सुनो, सुनाओ, पढ़ो नहीं, करने के लिए सुनो कि हमें ये सुनाया जा रहा करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, मन को कंट्रोल नियंत्रण में रखने के लिए ये सुनाया जाता। जब वचनों को सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, केवल इस मन के पीछे पड़ना, यही सब करता धरता है, यही बिगाड़ करता है, यही यानी पाप पुण्य करने में फंसाता है, यही भोगों की तरफ जाता है। इसके अलावा तुम्हारा कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें फंसाए और तुम इसको अभी तक नहीं सोच पाए। तुम अपना मानते हो कि हमारा है, हमारा है, लेकिन संत महापुरुषों ने समझा और इसीलिए समझा के कह रहे बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। कहा सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा बैरी शत्रु तुम्हारा मन है और इसको जीतना बड़ा कठिन है, क्योंकि इसने तुमको जीता है। कितने युगों से तुमको अपने इशारे पे नचा रहा है
और अपना फंस रहा है, मतलब नहीं तो जो तुमको फंसाता हो तो उसको कैसे फंसा पाओ? तुम्हारे पास शक्ति ताकत कहाँ? तो कहा कि जो महापुरुष, जो कलयुग में संत महापुरुष आए, उनके दर पे जाके उनसे दया की भीख मांगो कि हमको कुछ नहीं चाहिए, अपनी दया दे दीजिए और दया से इस मन को कंट्रोल नियंत्रण में कर दीजिए। इसको अपने नाम की जुक्ति की कमाई में लगा दीजिए, इसको अपने परमार्थी वचनों के सुनने में लगा दीजिए और इससे परमार्थी सेवा करा लीजिए। ये सब इसके भीख मांगनी चाहिए। निरंतर प्रार्थना तो ऐसी ही हो जिसमें अपने मन की कमियों को मतलब कहा जा सके। मैंने भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल, जब ये सब खोल दोगे गंदगी का गट्ठा तो तुम्हारे पर कुछ लागू नहीं होगा। अगर छिपाए रहोगे तो इसका भोग भोगते रहोगे और छिपाने से भी तुम छिप नहीं सकता। लेकिन कमजोरी है अपनी, तुम छिपाने की कोशिश करते हो। नहीं, जो भी कमी, जो भी त्रुटि हो, जो गंदगी हो कर्मों की, उसको खोल के कहो। जब खोल कर कह दोगे तो हल्के हो जाओगे और तुम्हारा बंधन खत्म हो जाएगा। फिर वो संभाल करेंगे और हर तरफ से धीरे धीरे जैसे तुम्हारे में शक्ति देखेंगे, ताकत देखेंगे, विवेक देखेंगे, उसी तरह से धीरे 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 वो तुम्हारी संभाल करेंगे। अब तुम समझने के लिए नहीं तैयार होते, अपनी बुद्धि लगाते हो, अपना सब कुछ एक किनारे रखते हो, क्योंकि तुम्हारे सोचने से, कहने से, समझने से कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि हमारी सोच उधर नहीं है, जिधर हमारा काम होना है उधर हमारी सोचें नहीं। हमारी सोच तो इसी संसार की, इसी मतलब काल माया के सामान भोगों की सोच है। उसके अलावा तुम्हारे अंदर कोई परमार्थी सोच है ही नहीं। तो कहा कि अपना आपा घमंड का तन मन समर्पण कर दो। जब दे दोगे तो तुमको कुछ करना नहीं, कुछ सिर्फ दया के घाट पर इंतजारी करते हो। वो काम उनका अपना करेंगे, लेकिन तुम सोचते नहीं हो, अपनी लगाते रहते हो। तो जब तक अपनेपन में रहोगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इस शैतान मन को समझाओ, पड़ोसी पड़ोसी को इधर उधर नहीं। ये भाषण स्थित प्रवचन से तुम्हारा कोई काम नहीं हो। हाँ, तुम आदेश का पालन करते हो, लेकिन तुम्हारा इससे कोई काम नहीं हो। तुमको दया मिल जाएगी। आदेश पालन किया तो तुम्हें दया मिल जाएगी, काम मिल जाएगी, लेकिन करना पड़ेगा। तुमको सुनने सुनाने से काम चल जाता है। जो करने की बात हो तो करनी पड़ेगी, जो सुनाने का काम उससे होगा और करने का काम अपना होगा। तो इसलिए महापुरुषों के एक एक वचन को ऐसे संभाल के रखो जैसे लोग सोने चांदी को रखते, उससे भी कीमती। इसलिए इनको अनमोल वचन कहा गया, अनमोल मोती। इन वचनों को अनमोल मोती की संज्ञा दी गई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु प्रेमी जनों, जीव के बड़े भाग
बड़े उच्च कोट के अच्छे कर्म जब बन जाते हैं तो ये संत महापुरुषों के वचन सुनने का अवसर मिलता है। ये सबको नहीं मिलते। ये तो उन भाग्यशाली जीवों को जिन्होंने कुछ अच्छी कमाई की, अच्छे सुकर्म में शरीर को रखा, गंदा नहीं होने दिया, उनको ये समझ मिलता है कि तुमने शरीर को गंदा नहीं किया है, मन को गंदा नहीं किया, इंद्रियों को गंदा नहीं किया, अब तुम जाओ संत महापुरुषों के वचनों को सुनो, तुम्हारी समझ में आएगी। जितनी ज्यादा अंदर गंदगी है उतनी कम सुनाई देगी। आवाज आ रही है, ऐसा नहीं कि आवाज बंद है, आवाज 24 घंटे आती है। अब तुम्हारे कर्मों के पर्दे इतने मोटे हैं कि वो आवाज सुनाई नहीं देती। जब तक कर्मों के पर्दे नहीं हटेंगे तब तक कुछ नहीं। कर्मों के पर्दों को हटाने का यह कोई साधन नहीं, वो केवल है नाम की कमाई, जिसे तुम भजन कहते हो। ये भजन उन्हीं कर्मों के हटाने की युक्ति है। जितना ज्यादा समझोगे, अरे थोड़ी थोड़ी देर बैठो, कुछ जरूरी नहीं कि घंटों बैठो, कभी 10 मिनट बैठ गए, 15 मिनट, जैसा मौका मिला फट से बैठ गए। अब तो मेरी सुमरन, मेरे मगर मन लगे सुमरन करो, और नहीं तो ध्यान करो, नहीं तो भजन करो। 3 क्रियाओं में से कोई क्रिया, और वो हर पल रही। जैसे मौका मिले तो फट से बैठ जाओ। इतनी मन की गहरा गहरी रखो कि ये कहीं जाने न पाए। इसको घेरने का साधन बस इतना ही, सुमरन, ध्यान और भजन। और या फिर सबसे बड़ी युक्ति है सेवा। सेवा से तो बिल्कुल कंट्रोल होता है, सेवा से ये कहीं नहीं जाएगा। और सेवा से शरीर में नींद भी नहीं आई, वैसे तो नींद आ जाती, नींद भी काल का सामान है जो सुला देती। चंद्र निद्रा उगाई जमुआई, रस विशेष जाना चिन्नाई। ये उनके शरीर में आती है जिनको नाम का रस नहीं मिला। नाम रस मिलने से ये नींद भी कुछ नहीं, बिल्कुल इतना कभी नींद पलक नहीं बन सकती। जिन नैनों में नींद घरेनी, तकिया और बिछौना क्यारे, आशिक होना फिर सोना क्या। जहाँ सच्ची आशिकी है वहाँ नींद नहीं आती, वो नींद नहीं आ सकती वहाँ। इसलिए कहा तुम इस मन को समझा लो और तुम्हारा काम बन जाएगा। और किसी के समझाने बुझाने से समय खराब मत करो, अपने मन को समझो। जब मन को समझा लोगे तो सबके पास मन है, तुम सबके मन को समझा दो, लेकिन पहले अपना तो काम कर लो। तो महापुरुषों ने इसी शैतान मन को समझाने के लिए क्या इशारा किया, जरा उनके 2 वचन सुन लीजिए तो आपको विश्वास हो जाएगा कि सबने कहा। अगर ऐसे कहूंगा तो आपको अपने मन से कह रहे, तो मतलब नहीं, उन्होंने कहा क्या, कैसे कहा है कि मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। करे मन जिस शरीर में तू बैठा तो भोगों की मस्ती में गुमान कर रहा, एक दिन तुम्हारा गुमान घमंड खत्म हो जाएगा। क्यों? जिस शरीर को लेकर गुमान कर रहा है वो शरीर भी खत्म हो जाएगा। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा, 84 जा पड़ना, 84 जा पड़ना, मन रे क्यों गुमान
तू गुमान घमंड कर रहा है भोगों की मस्ती की, का एक दिन ये जल के राख हो जाए, ये भी तेरा साथ नहीं है। और तुझे इसी तरह बार बार 84 में चक्कर लगाना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दीन गरीबी चित्त में धरना, 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 काम क्रोध से बचना, काम क्रोध से बचना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। को कंट्रोल नियंत्रण में करने के लिए यह अहंकार गरुड़ गुमान घमंड छोड़ना होगा और दीन गरीबी ये धारण करना होगा। अपने को सबसे छोटा निपट नीच अपने को मानो। जैसे गरुड़ गुमान घमंड खत्म होगा मन अपने आप धीमा हो जाएगा। अगर उसकी चाल रफ्तार तेज है तो घमंड के कारण इसी घमंड को तो खत्म करना है। इसीलिए सत्संग में और सेवा में और नाम की कमाई इसको निरंतर लगाने की कोशिश करो। क्या करें, तुम्हें और किसी से नहीं बचना, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं, न अड़ोसी न पड़ोसी न ये न वो कुछ, केवल काम और क्रोध ये दो ऐसे शत्रु हैं जो तुमको निरंतर परास्त करते रहते, तुमको खराब करते रहते, तुम्हारे शरीर की शक्ति को हरास करते नष्ट करते रहते। लेकिन हम कभी इन पर विचार नहीं करते। ये हमारा नुकसान कौन कर रहा है, हमारे अंदर शारीरिक शक्ति का हरास नष्ट कौन कर रहा है, हम कभी इस पर विचार नहीं करते। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि प्रीति प्रतीति गुरु की करना, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, प्रीति प्रतीति गुरु की करना, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में भरना, राम रसायन घट में भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब क्या तुमने सबसे प्रिय प्रतीत किया और तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जिसने दिया उसने अपना मतलब निकाला, अपना स्वार्थ हल किया और बाद में धक्का दे दिया और हम समझ नहीं पाते, इसको भी नहीं समझ पा रहे कौन हमको लूट रहा, कौन हमको कौन हमारी मदद कर रहा, कौन सहयोग कर रहा, हम आज तक यही नहीं जान पाए ये हमारा है कौन। कहते कि अगर प्रीत प्रतीत करना तो गुरु से करना, उनकी प्रीत तुम्हारे परमात्मा बनाने की, और बाकी जिससे प्रीत करोगे सब अपना मतलब, अपने शरीर भोगो का मतलब और कुछ नहीं, तुमसे उनका कोई मतलब नहीं है, उनको अपने काम निकालने से मतलब है। लेकिन हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि हमसे लोग अपना काम बना रहे, निकाल रहे और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम उसी उधेड़ बुंदे पर ऐसा क्यों कह गया, ऐसा क्यों कह रहा, ये क्यों कह रहा, ऐसा ये सब क्या है, अरे किसको कहता है। जब तुम अपने में हो नहीं, तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं, तो तुमको कुछ कहीं कह सकता है। ज्यादा भाई शरीर के कह रहा, शरीर तुम्हारा है, मान सम्मान की हो तो वो भी तुम्हारा है,
तो तुम्हारा कुछ यहाँ नहीं है, ऐसी समझदारी आ जाएगी तो कोई कुछ कहेगा वो तुमको सुनाई ही नहीं देगा। और ये समझ कर भाई हमको क्या कह रहा, हम तो कुछ है ही नहीं, हमारी जीवात्मा उसके लिए कोई कह नहीं सकता, उसको कोई ठग नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता और उसको कोई भोगों में फंसा नहीं सकता। जो हमारा नहीं है अज्ञानता, उसको हमने अपना मान लिया है और यही सबसे बड़ी परेशानी है। शरीर भी तुम्हारा नहीं, शरीर से संबंधित सामान भी तुम्हारा नहीं, और शरीर से जितना लोगों ने मान और सम्मान और ज्ञान सब लगा दिया ये भी कुछ नहीं। जब शरीर नहीं है तो शरीर से जो सामान जोड़ा गया वो भी तो नहीं तुम्हारा, लेकिन हमारा इतना गहरा संबंध बना दिया कि हम उससे अलग नहीं हो पा रहे। उसको हमने मान्यता दे रखी कि हमारा है हमारा है। कितने युग निकल गए, कब से मान्यता दिए बैठे हो और अभी तक नहीं छोड़ पाए। ये सब गंदगी खत्म करने के लिए संत महापुरुष आए और उन्होंने ये निर्मल सत्संग जारी किया। ये बिल्कुल निर्मल पाक साफ शब्द है। इन शब्दों में कोई स्वार्थ लोग कि इसमें जगत क्लेश बात नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि मन मलिन के कहे न चलना, 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 गुरु का वचन ये बीच रखना, गुरु का वचन ये बीच रखना, मन के गुमान करना, मन रे क्यों गुमान समझा के कह रहे ये मन मलिन गंदा है, ये बहुत ही गंदगी लपेटे बैठा है और उसी गंदगी में दिन रात रहता है। कहा इस गंदे मन के गहरे में मत चल रहा, ये कोई अच्छी सलाह न दी और न देना न दे सकता। क्या समझा के कह रहे इस गंदे मन की कहना मत मानना, इसकी कोई सलाह मत लेना और गुरु का वचन ही बीच रखना। जो गुरु ने सबसे बचाने के लिए आपको जो वचन दिए हैं उनको अपने हृदय में बसा के रखो। बाकी ये मन की गंदगी को निकाल दो जो तुमने शरण दे दी है, कान को, क्रोध को, लोभ को, मुंह को, अहंकार, इशारा, दोष को, का इस गंदगी को निकालो और गुरु के अमृतमय वचनों को अपने हृदय में जगह दो। आगे क्या कह रहे हैं कि ये मति मंद गहे नहीं शरणा, ये मत मान गए नहीं शरणा, ये मति मंद गहे नहीं शरणा, ये मत मान गए नहीं शरणा, लोभ बढ़ाए उदर को भरना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना, मन रे के गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, कांचन मुक्त बंधन इतना कानपुर लोग मुख का आशिक है और उसके बंधनों में इतना बंध गया है कि अब गुरु की शरण नहीं पकड़ता, गुरु की शरण बनाने के लिए तैयार नहीं होता। इससे डर लगता है कि हमारा ये सब छुड़ा देंगे, हमें भोगों का जो रस ले रहे हैं रस को मिटा देंगे, हटा देंगे, अलग कर देंगे। कहा इतना मतलब डरता है और लोग बढ़ाए उधर को बढ़ना, इतना लोग इसमें बढ़ा लिया है कि इन्हीं की पूर्ति मतलब यानी खाने की, पीने की, रहने की, इन्हीं की पूर्ति में लगा रहता। आगे क्या कह रहे हैं
कि तुम मानो मत इसका कहना, 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 इसके संग जगत बिच फसना, इसके संग जगत बिच फसना, मन रे के गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान ऐसे उसका कहना ही मत पढ़ो। जब बात समझ में आ गई है कि मतलब ये सिवाय गंदगी में जाने के दूसरा काम नहीं करता, हमेशा बुरा ही सोचता है, बुरी संगत की तरफ जाने की निरंतर प्रयास कोशिश करता है। कहा ऐसे यानी मतलब गंदे मन का तुम कहना क्यों मानते हो? तुम इसका कहना मत मानो। समझा के कहा कि अभी तक तुमने इस गंदे मन का कहना माना तो तुम्हें गंदगी से अलग नहीं किया उसे। और कितनी गंदगी का काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, इशारा, ये सबसे बड़ी गंदगी। और इसी गंदगी को हमने आपने अपने अंदर जगह दी। और गंदगी होने के कारण तुम्हारा मन गंदगी की ही तरफ जाता है, अच्छी बात नहीं सोचता। अगर कोई अच्छी बात कह रहा तो 99 अच्छी बात नहीं मानेगा और ये गंदगी को पकड़ देगा। तो स्वभाव गंदगी पकड़ने का है, गंदे काम करने का और गंदे काम में रहने का। अब तुम इतनी जल्दी चाहोगे उसको निकाल लोगे। बिन गुण गया बचो नहीं आसे, चाहे कोटिन करो उपाय। तुम कितने उपाय कर लो लेकिन बगैर गुरु की दया के ये एक भी चीज तुम्हारी होने वाली नहीं। इसलिए अपना आपा, अपना घमंड, अपनी गंदगी सब गुरु को शब्द कि मेरे बस का नहीं है, अब आप ये ले लीजिए क्योंकि मैं इससे अलग नहीं हो पा रहा हूँ। ये गंदगी हमको बचने नहीं दे रही है, आपके वचन सुनने नहीं दे रही है, आपके द्वारा दी हुई नाम की कमाई करने नहीं दे रही और परमात्मा सेवा में लगने नहीं दे रही। लिया जाए इस गंदगी को आप ले लीजिए, लेकिन सोचो तो जब तन देते हो तो तुम्हारा बचा क्या? फिर अपनी क्यों लगाते हो? अगर अपनी लगाते हो तो फिर तो तुमने तन दिया नहीं। अभी तुम्हारे अंदर कपट है और कपट की तरह आपको करने नहीं देगी कुछ। तो क्या कह रहे हैं? इसके संग जगत बिना, अगर इसकी बात मन की मानते रहोगे तो संसार में के जो भोग है इनमें हमेशा गिरते रहोगे। यानी मतलब जन्म और मरण तुम्हारा इसी में होता रहेगा, कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर इससे छुटकारा चाहते हो तो कहते इस मन को गुरु के वचनों में लगाओ। गुरु के वचन में सुनते नहीं, जैसे उसको सुनाई नहीं दिया। अब इसमें इतने लोग बैठे होते आगे तो सो रहे हो, ये नींद तुमको नहीं है। तुम क्यों नहीं कहते निधिया वहां घर जाइए जहाँ घर सत्यनाम ना हो। अरे जा तो उस घर में जिस घर में सत्यनाम का जाप नहीं होता है, इसका मतलब आप सत्यनाम का जाप नहीं करते, सुमरन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, भजन नहीं करते, सेवा नहीं करते, तभी तो ये मन सो रहा है। ये शरीर को क्यों गिरा रहा, क्यों सुना रहा, क्यों सत्संग सुनने नहीं दे रहा है और अपना दाऊ यहाँ भी लगा रहा है? तो हमने इसका कहना माना, इसके अनुसार हम चले और इतना जीवन इसी के कहने पे निकाला तो उसने तुम पर अपना अधिकार जमा लिया। जब किसी के अधिकार में हो जाओगे तो तुम्हारा अपना सब खत्म हो जाए। अब उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं? तुम इस गंदे मन का कहना ही क्यों मानते हो? इतने दिनों से गंदगी में फंसा रखा और आज भी गंदगी तरफ ज्यादा जाता। तुम अच्छा सोचो वो बड़ा सोचेगा, तुम अच्छा करो वो बुरा करने की बात करेगा।
उधरी सलाह देगा तुम्हें घसीट के उधरी ले जाए। तमाम प्रेमी बेचारे किसी से परेशान। तुम्हारी परेशानी का समूल कारण है तुम्हारा मन। और संत महापुरुषों ने कहा इसी मन के पीछे पड़ो। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, कोई विरोधी नहीं, कोई बाधक नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा बाधक विरोधी तुम्हारा मन, और जिसको तुमने अभी तक अपना माना और आज भी मान रहे हो और उसी के इशारे पर चल रहे हो, कैसे काम बनेगा? जब इतना बनाया जा रहा कि मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो काम करो जो तुम्हारे सत्य वाले ईश्वर से मिलाने के लिए जो गुरु आया, तुम उनके वचनों को मानो। तमाम गुरु बन गए, लेकिन नहीं, वो सतगुरु की बात है। सत्य माने ईश्वर, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतगुरु से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सतगुरु कहे। सतगुरु कोई नहीं, तमाम लोग नाम के आगे लिख रहे हैं सतगुरु। ये लिखा पढ़ेगा का, ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां डिग्री नहीं दे सकती। ये तो बने बनाए आते, ये ऊपर से जीवों की इच्छा मदद इमदाद सहयोग करने के लिए अपनी इच्छा से आते। उनको न कोई भेजता है और न कोई यहाँ से उनको ले जा सकता। जिस काम के लिए आए वो अपना काम करके जाएंगे। अब उनका अपने काम करने का तरीका अलग है, उस तरीकों को कोई नहीं जानता। क्योंकि यह परिवर्तन जब जब हुआ तो वो देशी विदेशी परिवर्तन, कुछ दिनों वर्षों के लिए परिवर्तन हुआ। लेकिन जो विश्व परिवर्तन की बात कर रहा है वो पहली बार आया, पहली बार इस सृष्टि में आया और इतनी बुलंद आवाज से कहा कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ और परिवर्तन करके ही जाऊंगा। ऐसा किसी ने नहीं कहा। पिछला पूरा इतिहास उठा लीजिए, जो अवतारी शक्तियां, जो जब 10 अवतार तुम्हारे यहाँ हुए, कच्छ मत्स्य बारह नरसिंह, वामन परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, 10 अवतार, इनमें से किसी अवतार ने ये आवाज नहीं लगाई। इस तरह परिवर्तन का चैलेंज किसी ने नहीं किया। और बिगड़े माहौल में अच्छे माहौल को लाने का संकल्प प्रतिज्ञा आज तक किसी ने की ही नहीं। ऐसे अनामी महाप्रभु को किसी ने नहीं पहचान पाया, क्योंकि कभी ऐसी शक्ति आई होती तो तुम्हारे पास पहचान होती, उसका कोई किसी तरह का जिक्र होता, इतिहास होता तो आप पढ़ लेते। लेकिन ये पहली बार इस सृष्टि में ऐसा सम्राट मालिक भूमंडल पर आया है जो विश्व परिवर्तन की आवाज लगा रहा। कहा मैं विश्व परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और वो परिवर्तन जो अवतारी शक्तियों ने मार काट हिंसा करके किया, कहा वो नहीं, वैचारिक क्रांति के द्वारा अपने अच्छे सच्चे विचारों को लोगों के कान तक पहुंचाकर मैं ये परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और ये भी कहा सत्संग करते करते परिवर्तन कर दूंगा। आप देखते जाइए कैसे उनका काम हो रहा, वो कैसे अपना काम करा रहे और हम आज सब कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। और काम को देखिए पहले कैसे काम हो रहा। तभी कहा भाई मानव बुद्धि के परे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। क्या आपने कभी सोचा था कि हमको ज्ञानाश्रम जाना पड़ेगा? क्या वहाँ कोई जगह हमें मिल जाएगी, ऐसा कोई नाम आश्रम का मिल जाएगा? ये तो कभी सोचा भी नहीं था। यही है जो मानव न सोच सके और न कर सके, न विश्वास ही कर सके, ऐसा काम करके दिखाएंगे, इसको कहते हैं परिवर्तन। ये परिवर्तन है। और धीरे 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 आप देखते जाएंगे सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित कर। हमने कहा अभी क्या है, अभी तो शुरुआत है। कहा था देखते जाइए कि मैं परिवर्तन के लिए कौन कौन सी लीला करूंगा, कौन सा खेल करूंगा, कौन सी युक्ति करूंगा, कौन सा आधार बनाऊंगा। कहा तुम देखते रहिए और तुम्हारे देखते देखते परिवर्तन हो जाएगा। जैसे तुम रात में सो गए और वातावरण स्वच्छ था, कोई आदर बादल नहीं था, और रात में बादल बन गया और बरस करके चला गया, सुबह सूरज निकला। जब तुम्हारी आंख खुली
जब सोए थे तब तो कुछ नहीं था और जागे तभी कुछ नहीं, ये सब कैसे हो? आका ऐसे ही परिवर्तन हो जाएगा, ये सब सोते रह जाएंगे, इनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। हाँ कुछ कुछ जो उनके भक्त है, भक्त माने कोई टाट बोला पहनना, कोई सदी टोपी लगाना, ये कोई भक्ति नहीं। उनके वचनों को मानने वाला, उनके आदेश को पालन करने वाला, उन पर अपने आप को निछावर करने वाला। जिसने अपने आप को निछावर कर दिया का ऐसा कोई भक्त तो समझ पाएगा। बाकी ये काम हो रहा है और तुम्हें से कराया जा रहा और तुम नहीं समझ पा रहे हो क्या हो रहा। आज कर रहे हो लेकिन कल का नहीं मालूम कल क्या कराया जाए, क्योंकि दूसरी जगह दूसरे काम में लगा दिया गया। तो कहे कहे कोई लाभ करेगा कोई और है, करने वाला तो कोई और मालिक है। हम सब उन्हीं के इशारे पर चलने वाले हैं। जब इशारे पर चलने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा तो नाम हो जाएगा। नाम तो तुम्हारा, क्योंकि उस मालिक को तो कोई देख नहीं रहा, तुमको सब देख रहे हैं और उनकी युक्ति को कोई जान नहीं रहा, वो तुम्हें से करा रहे। तो तुम्हारे ही ऊपर का किसी पर देवता किसी पर भूत बैठा के हम तो बड़ा काम कराएंगे, लेकिन तुम अपनी जगह खड़े रहना। सिर्फ खड़े रहने का आदेश है, वो भी नहीं रह पाए। सब भक्त खड़े, खड़ा कोई नहीं रहा, सब भक्त खड़े। कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर, कोई ये दुकान लगा रहा, कोई वो दुकान, कोई वो दुकान, कितनी दुकानें लग गई। आपको ये खुद मालूम होना चाहिए कि दुकानों पर सौदा बगैर पैसा दिए नहीं मिलता है, दुकानों का ही काम। लेकिन दरबार में कोई पैसा नहीं दिया जाता, दरबार लुटाता है, दरबार बांटता है। मतलब यानी दरबार की महिमा लुटाने की और दुकान की महिमा बेचने की। अब दुकानें कितनी लग गई देखो, अभी और देखना कितनी लग जाएगी। तमाम सदगुरु, तमाम गुरु और तमाम ये और वो और तमाम दूसरे के नाम को लेकर ये सब दुकानें लगाएंगे, लेकिन दुकानों से जीव का तुम्हारा काम नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं, अपना स्वार्थ लोभ लालच हल कर रहे हैं, उनमें तुम्हारा कोई काम नहीं। लेकिन जीव बेचारा ज्ञान है, समझ नहीं पाता। जिनको देखा नहीं उनकी चर्चा हो रही, जिनको सुना नहीं उनकी चर्चा हो रही, और जिनका काम सामने हो रहा और सब तुम्हारे नजरअंदाज और उसको तुम ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। तो जीव की कितनी बड़ी भूल अभी है, अभी नहीं समझ पा रहा। इतना काम हो रहा है, कौन करा रहा भाई? या जमीन ले लेंगे तो किसने कराया? कि हमारे बस का काम था। वो तो कराने वाला कोई और है, उसी को कहते समर्थ शक्ति। वो काम करा रही है, वो किसी में उनके करा देगी। उसके यहाँ छोटा बड़ा बच्चा नहीं, किसी मनुष्य पोल पर बैठकर काम ये सब अपना काम करा दूंगा। और भाई तुमने गंदगी फैलाई है, ये गंदगी उन्हीं से उठवाऊंगा जिन्होंने गंदगी फैलाई। अब 70 साल की आजादी में इन्होंने मस्ती की है, लूटा है इन्होंने, तो गंदगी इन्हीं से उठवाई जाए। काट तो इस पचड़े में मत पाना, लेकिन सत्संगी नहीं मानता, वो भी राजनीति में घुस जाता, तुम्हारे पर भी दोष लग जाएगा। ऐसी गंदगी में क्यों घुस रहे हो? जिसने गंदगी फैलाई उसी से उठवाई जाएगी, उसको बार बार कान पकड़ के ले आए जाए। तुम कहते जीत गया, वो जीत नहीं गया, उसको कान पकड़ के ले आया गया कि गंदगी तूने फैलाई, तू ही उठा उसको। ये राज महापुरुषों का है, ये कोई नहीं जानता। यही राज है और इसी राज को समझना है, लेकिन तुमको इस स्वाद से दूर रहना। नहीं समझ पाते, फंस जाते लोग। तो आगे क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। किस मूर्ख को समझ के रखना, इस मूर्ख को समझ के रखना, इस मूर्ख को समझ पकड़ना, इस मूर्ख को समझ पकड़ना, गुरु
की तरफ नहीं, मन की तरफ। तो इस ये मूर्ख है, मूर्ख माने जो अपने मुंह की रखे, न किसी की सुने न किसी की माने, अपनी सुनाए अपनी मनवाए, चलो उसको कहते मूर्ख। ऐसा ये मूर्ख है, ये किसी की मानता नहीं और सुनकर भी किसी की नहीं मानता और सुनकर भी करने नहीं देता, ऐसा मूर्ख। का इसको पकड़ के रखना और गुरु के चरण कभी न बिछाना। अगर गुरु के चरणों को, उनके वचनों को कभी नहीं भूलोगे तो ये मन तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। जब वचनों को भूल जाओगे भट से वही तुमको पकड़ के घुसा देगा। केवल डरता है तो गुरु वचनों से। क्यों? ये वचनों के बाद इनके भाव बहुत गहरे हैं, इनकी चोट बहुत ही गहरी है। वचन मार की चोट जग में है भारी, और समता में जिसके चूड़ी न कटारी। ये बाहर के औजार भी इतना घाव नहीं करते जिसने वचन घाव करते। अगर किसी ने कुछ कह दिया तुम्हारे अंदर कितना विशाल घाव हो जाए, तो कभी बढ़ता नहीं। इसने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा मतलब यानी उसी में रात दिन चिंतन करते रहते हो, दुखी रहते हो, गमगीन रहते हो, कितना बड़ा घाव हो गया लेकिन दिखाई नहीं देता। ऐसे ही तुम्हारे ऊपर चोट करता रहता है, घाव बनाए रखता है, भरने देता नहीं है और उसकी जुक्ति भी मतलब सोचने विचारने नहीं देता, और जो जुक्ति दी जाए उसको मानने को तैयार नहीं होता। तो कहता, इसीलिए कहा तुम ऐसे मन मूर्ख का कहना मत। आगे क्या कह रहे कि गुरु का रूप नयन विचिदरना, 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 सूरत साधु से नभ पर चढ़ना, सूरत साध से नभ पर चढ़ना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। कहते गुरु के स्वरूप को अपने नजरों में बसा लो तो फिर मन की बात दूर खत्म हो जाए। क्योंकि कोई तुम्हारे अंदर बैठ गया, जब बैठ गया तो आपको चिंता रहेगी कि भाई वो सब देख रहे, सब सुन रहे हैं, इसलिए गलत काम में न तुम करोगे न तुम जाओगे। इसीलिए तो लिखा है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कि सच्चा ध्यान गुरु का होता है, क्योंकि वो जीवित होते हैं, वो सदैव होते हैं, वो चेतन होते हैं। और सबने जल को बसाया तभी बेचारे, और जल तो रोकेगा न टूकेगा। कोई ब्रह्मा को, कोई विष्णु को, कोई शंकर को, कोई हनुमान को, कोई राम को, कोई देवी देवता, जिनको देखे नहीं तो बसा क्या सकते हो? अरे तुम्हारे अंदर रूप स्वरूप वही आएगा जिसको कभी देखा वो याद आ जाएगा, जिसको कभी नहीं देखा कैसे याद करो। महापुरुषों ने समझाने कहा, अगर भाई कुंवारी कन्या से कहो कि तुम अपने पति का ध्यान करो तो बेचारी कैसे करे? पति मिला नहीं, न पति मिला न पति को देखा तो कैसे उसका ध्यान करेगी? इसीलिए अगर ध्यान होगा तो गुरु को किसी का नहीं, क्योंकि तुमने न राम को देखा, न कृष्ण को देखा, न हनुमान शंकर को देखा, न कोई देवी देवता देखे। और तुमने मान्यता के लिए मिट्टी के, पत्थर के, कागज के बना दिए, लेकिन वो काम तो नहीं करेंगे। मिट्टी पत्थर कागज वाला काम नहीं करेगा और उससे कुछ होने वाला नहीं। अगर होने वाला होता तो कितने युगों से तुम मिट्टी और पत्थर पानी कागज में फंसे पड़े, आज तो तुम कोई काम नहीं, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, कोई दुर्घटना, कोई अकाल मौत, कुछ भी तो नहीं खत्म हुआ। तो इनका ध्यान करने से मिला आपको क्या? तो कहा कि ध्यान करो गुरु का। तो उससे क्या होगा?
सूरत शब्द से नभ में चढ़ना। ये सूरत मानो जीवात्मा शब्द को पकड़कर, आवाज को पकड़कर, ये डोरी है, इस शब्द नाम की डोरी को पकड़कर अपने घर की तरफ चढ़ने लगी। जैसे उधर चलने लगी, इधर का खेल खत्म, इधर भी कुछ नहीं, वो निकल जाएगी। इस शरीर से कुछ कर सकते नहीं, इंद्रियों से कुछ नहीं कर सकते, कोई भोग नहीं भोग सकते। ये सब खेल खत्म हो जाएगा। जीवात्मा जगह और शब्द को पकड़कर और डोरी को ऊपर चलने लगे, तो खेल सब खत्म हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? सतगुरु स्वामी नाम सुमिरना, सतगुरु स्वामी नाम सुमिरना, राधा स्वामी नाम सुमिरना, राधा स्वामी नाम सुमिरना, जो गुरु कहे चित्त में धरना, जो गुरु कहे चित्त में धरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। जो सद्गुरु ने आपको नाम दिया उसी का स्मरण करना, और किसी नाम का नहीं। जब अनामी ने नाम को जगाया और जीवों के लिए नाम को सिद्ध किया और तुमको दिया, तो उसी नाम का जाप, वो नाम तुम्हारा काम करेगा। पिछले नाम जो किताबों में लिखे वो पिछले युग के जीवों के लिए थे, तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन जीव बेचारा समझ नहीं पाया। कोई राधा स्वामी में फंस गया, कोई कबीर में फंस गया, कोई वायुगुरु में फंस गया, मतलब यार इस तरह से। और फिर आगे जय गुरुदेव नाम में भी लोग पहुंचेंगे, लेकिन तब काम नहीं होगा। काम तो अभी समय से होगा। समय का जगाया नाम जिसने जगाया वो जब तक धरती मंडल पर मौजूद रहता है तभी तो लाभ दे सकता, जाने के बाद ये लाभ खत्म हो जाता है। जैसे सूरज जब तक यहाँ रहेगा दिखाई देगा, आपको लाभ देगा, लेकिन शाम को जब रास्ता चलने में चला जाएगा, डूब जाए, फिर लाभ नहीं। फिर आप कितना कीर्तन करो, कितनी प्रार्थना करो, लेकिन वो रात में आपको लाभ नहीं मिलेगा, तुम्हारी प्रार्थना से कुछ नहीं। और वो समय से फिर निकलेगा, वो तुम्हारी यात्रा प्रार्थना पर नहीं निकलता। वो तो उसका गुण है, काम है, निकलना डूबना, निकलना डूबना, लोगों को प्रकाश देना, लाभ देना, उसका काम है। वो तुम्हारी प्रार्थना से, तुम्हारी कहने से कुछ नहीं। ऐसे संत, सूरज और सत्ता, ये तीन ऐसे हैं, इनसे कुछ कहना नहीं पड़ता। वो लाभ देने के लिए आते। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, जो परमार्थ समाज देश धर्म हित आते हैं, वो अपना काम करते ही रहते। वो तुम्हारी निंदा आलोचना बुराई से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी स्तुति प्रार्थना पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो काम के लिए आए, काम तो कर ही रहे, और तुम उसको समझ नहीं पाते हो। इसलिए ये नाम काम वाले, जैसे राधा स्वामी कोई आदमी का नाम नहीं है, यही लोग नहीं समझ पाए, अब भी नहीं समझ पा रहे। इस मत में है, लेकिन वो राधा स्वामी चिल्ला रहे। अरे भाई वो चले गए, वो किसी को अपना चार्ज दे गए, तुम उस जिसको चार्ज दिया उसका पता लगाओ। ये राधा स्वामी नाम का चार्ज किसको देना, ये कौन कर रहा। अब नाम कौन सा आया? उस समय उन्होंने दयाल ने समझा कि चलो भाई मतलब जीव को नाम, उन्होंने नाम गिरा दिया। जीव को जगाने के लिए उन्होंने ये नाम गिरा दिया, और जगाकर जो लोग जुड़ गए उस समय जग गए और आदेश माना, उनका काम हुआ, और फिर वो चले गए। जब चले गए तो चार दूसरे को हो जाता, लेकिन दूसरा जब उसी पर आए तो उसको भी तो नहीं कहा जाए। तो प्रधानमंत्री एक सीट है, प्रधानमंत्री कोई आदमी का नाम नहीं है, इसलिए सदगुरु एक सीट है, ये कोई आदमी का नाम नहीं है। जो भी जीवात्माओं को जगाने के लिए आएगा, घर पहुंचाने के लिए,
वो समय का सद्गुण ही कहलाएगा। तो बात जब समझोगे तभी तो कुछ बात बनेगी, बिना समझे तो बनेगी नहीं। अब ये सब टेका टेकी बेचारे फंस गए, कोई राधा स्वामी चिल्ला रहा, कोई वायुगुरु चिल्ला रहा, कोई सतराम साहब चिल्ला रहा, ये सब मतलब चिल्लाने के चक्कर में, मिलने मिलाने के चक्कर में नहीं है, केवल चिल्लाने के चक्कर, और चिल्लाने से कोई काबू का नहीं। अब जो पहले ऐसे कहते रहे तो सोचा कोई नहीं सुन रहा तो लाउड स्पीकर लगा दिया। अरे तुम कितने लाउड स्पीकर लगा लो, लेकिन चिल्लाने से काम नहीं होगा, और चिल्लाने से कोई मिला नहीं है। वो तो करनी करोगे तब वो काम बनेगा तुम्हारा, और करनी यहाँ कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि करनी में त्याग, संयम, खान पान, चरित्रता, निर्मलता, विनम्रता, शीलता, ये सब धारण करना पड़ेगा, तब तुम्हारी करने का काम शुरू होगा। इसीलिए तो लाभ नहीं मिलता। कहते हैं बहुत दिन से भजन कर रहे, लेकिन भजन तुम्हारा इनके अनुकूल है, तुम्हारे में चरित्र, निर्मलता, पवित्रता, शीलता, सौम्यता कुछ आई है कि नहीं आई? जब तक ये गुण नहीं आएगा तब तक उधर काम कुछ नहीं होगा। पहले तो ये करो, जब ये करके 5 साल निर्मल पवित्र हो गए, कोई गंदगी किसी के प्रति कुछ रही ही नहीं, अब केवल गुरु हो तुम। अब तीसरा बीच में नहीं रहा, तीसरे का स्थान आपने हटा दिया, गुरु को सम्मुख रखा और सामने खड़े आप, तब आप फरियाद करो, प्रार्थना करो, तुम्हारी तत्काल सुनी जाएगी। और रुको किसी तरह बोला, और ये तुम कुछ करते नहीं हो, गंदगी लिए बैठे हो, यदि प्रार्थना करते तो प्रार्थना स्वीकार नहीं। गंदगी में तो कोई पूजा, कोई अच्छा शुक्र स्वीकार नहीं होता। तो तुम्हारे पास इतनी गंदगी है और उसको भी, उस गंदगी को गंदगी मानते नहीं हो, कभी स्वीकार नहीं करते हो कि हाँ भाई हमारे में गंदगी है। तो जब स्वीकार कर लोगे तब गंदगी को निकालने का प्रयास करोगे कि भाई ये गंदगी निकलेगी कैसे, कैसे मतलब है नहीं। तो ये सब जीव यहाँ तो बहुत, देखो अभी आ रहे हैं, इसे पूछो तुम क्या जानते हैं, यहाँ क्यों आए, घूमने आए हो? सब घूमते फिरते कोई नहीं सुनता, लेकिन मैं तुमको नहीं सुना रहा हूँ। ये जो मशीन लगी है, ये बाहर जा रही, वो घरों में बैठे बहुत प्रेम से सुन रहे, मैं उनके लिए वचन विचार करता हूँ, उनके लिए आवाज पहुंचाता हूँ। वो सुनते हो, तुम तो सब सोते हो, घूमते फिरते रहते हो अपने तौर तरीके से आए। अरे आश्रम के तौर तरीके से रहो तो आश्रम का लाभ मिलेगा, तो अपना तौर तरीका है घूमते। मैंने कहा इन बच्चों को मत लिया, न सत्संग सुनने देंगे, न भजन करने देंगे, न सेवा करेंगे, लेकिन तुम मत नहीं। एक 4 बच्चे लेके आए, ये सेवा करेगी, ये 4 बच्चों की सेवा करेगी कि आप हमारी सेवा करेंगे? इतना कौन, कितना नुकसान करते हैं। 4 छोटे छोटे पेड़ खड़े की पत्तियां तोड़ डालती। अब उधर आम का बगीचा है, छोटे छोटे फल लगे, सब तोड़ डालते। इसलिए मैं मना करता हूँ, जब तुम देख रेख नहीं रह सकते तो क्यों ले आते हो? इनको लाओगे तो ना तुम भजन करोगे, ना सेवा करो, कुछ नहीं, सारा परिवार लेके आ गए, घर में ताला लगा दिया, बस भंडारे में रोटी खा रहे। इन बच्चों को भी कर्जदार बना रहे, ये कौन सी सेवा कर रहे? जो ये लाखों लोगों का अन्न आ रहा है, इस अन्न को इन बच्चों को खिला के खराब कर रहे हो, ये कौन सी सेवा करेंगे बच्चे? बनते नहीं हो तुम। मैं कितना समय से कह रहा हूँ, बराबर इन बच्चों को लेना बंद कर। वो तुरंत गेट पर, जो गेट पर बैठा है वहीं से वापस करो, कहा नहीं तुमको अगर आना तो, क्योंकि ये सेवा का समय, और ये बच्चे तो सेवा कर नहीं सकते, और न सेवा तुमको करने देंगे, न ये भजन करेंगे, न तो भजन करने देंगे। तुम्हारा परमार्थिक कोई काम करने ही नहीं देंगे। सबसे बड़ा बाधक तो यही है, बाधा लेकर तुम घर से आए हो और यहाँ कैसे काम? अभी सब घूम रहे, नहीं जाना, मैं अपने हिसाब से गए और खाया पिया और घर लौट के चले गए। इनसे पूछो सत्संग सुना था? कहते हाँ हुआ, लेकिन समझ में नहीं आया, सुना ही नहीं। इधर घूमते फिरते इनसे कुछ है, हम तुमको सुनाते भी नहीं, तुमको तो माध्यम बना दिया, सामने बैठा दिया परीक्षित की तरह। सुनते हो कि नहीं सुनते हो तुम्हारा काम, लेकिन ये मशीनें लगी, देखो
ये सब बात सुना है। वो घरों में बैठे पड़े प्रेम से सुन रहे हैं। उनको चिंता है कि भैया सत्संग क्यों नहीं हुआ। खबर भेजते हैं कि आज सत्संग क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा आज इस आश्रम पर नहीं, उस आश्रम पर चलेगा। अब उनको फिक्र है सत्संग की, लेकिन तुमको कोई फिक्र नहीं। तुम तो यहाँ आए घूमने फिरने के लिए, बस भंडारे की रोटी खाई, लाद के कर्जा जाते नहीं। क्या फायदा, क्यों आते हो यहाँ? ऐसी भीड़ से मैं इसीलिए वहां चला गया। ये भीड़ सब खत्म करो, वहां जंगल है, वहां भी पहुंच गए सभी। वहां भी भीड़, कितनी भीड़ कर दी जितनी भीड़ कभी यहाँ नहीं हुई, इतनी भीड़ अब की बार होगी। तो इन चीजों को हमेशा समझने की कोशिश करो। लेकिन तो कुछ नहीं करते हो। तो कहते राधा स्वामी नाम सुनना। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जो जीवात्माओं का मालिक समय का आया हुआ है, उनके वचनों को सुनो और जो उन्होंने नाम दिया उसका सुमरण करो। तो तुम्हारा ये काम, कितने युगों का भोला भटका छोटा काम पूरा हो जाएगा। ऐसे होता है। जय गुरुदेव, खड़े होने का मतलब अच्छे काम करने के लिए। खड़े तो रोज होते हो, रोज बैठते हो, लेकिन नहीं, खड़े होने का मतलब हम अच्छे सच्चे काम के लिए खड़े हो जाए। और बैठे तो भजन पूजन, फालतू नहीं, कोई इधर उधर की बात करने के लिए नहीं, भजन सुनने ध्यान के लिए बैठो। जब बैठो और झुको वहां जहाँ कुछ मिले। तुमने पत्थर के आगे, कागज कैलेंडर के आगे, पानी सब पर झुक कर देखा, कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। अरे भाई, कोई होता तो तुम्हारा झुकना देखता और झुकने का लाभ तुमको देता, लेकिन जो कुछ है ही नहीं। तो कहा महापुरुषों ने, भाई क्या कहोगे, ये तो कई युगों से हो रहा। जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गई अधा धुंधा, सब अंधी पूजा। न किसी को देखा, न किसी का सुना, न किसी ने कुछ दिया, न तुमसे कुछ लिया, फिर तुम्हारा ये पूजा और ये संबंध कैसा है? लेकिन नहीं, इतना पुराना ये बंधन नहीं खत्म, और सब इसी में फंसे। सब देख रहे कि पत्थर है, ये आदमी इंसान नहीं है, ये चेतन नहीं है, ये हमारी बात सुनेगा नहीं, हमारी फरियाद भी नहीं सुनेगा और पूरी भी नहीं कर सकता, इसके पास कुछ है ही नहीं। हम जो ले आते वही ये लेता है, तो बदले में कुछ नहीं देता। अगर इसी बात को अभी तक नहीं समझा गया, और जब तक नहीं समझोगे तब तक ऐसे मारे मारे घूमते रहोगे, सब तुमको लूटते रहेंगे, ठगते रहेंगे। भगवान के नाम पर, भगवान से मिलने के नाम पर नहीं, भगवान के नाम पर। कभी पत्थर को भगवान बना दिया, कभी कागज कैलेंडर का भगवान बन गया। अरे भाई, भगवान चेतन है कि जड़ है? भगवान कोई मुर्दा है? तुम मुर्दा समझ के पूजा करते हो? अरे जिंदगी चेतन की पूजा करो, चेतन तुमको चेतन बना देगा, चेतन तुमको दे सकता है, चेतन तुम्हारा बिगड़ा काम बना सकता, ये भूल चूक तुम्हारी यानी माफ कर सकता है चेतन का काम, उज्जवल का काम नहीं। लेकिन सब ऐसी जनता की ममता में बस। और सच कहो तो जगमानंद आवे। और जो संत महापुरुषों ने सच्चाई कहना शुरू किया तो उनका सब विरोध कहते देवी को नहीं मानते, देवता को नहीं मानते। अरे देवी देवता को वही मानते हैं क्योंकि वो दो लोग जाते आते हैं, उन्होंने देवी देवताओं का साक्षात्कार किया है, और तुम यहाँ मिट्टी का जो क्यों चक्कर में पड़े हो? पत्थर की मूर्ति का ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। ये नहीं सकते भगवान भाग्यवान जो भाग का निर्माण करे, तुम्हारे भाग को नजर दे तो
तुम्हारे भाग को जगा दे। अरे वो भगवान है तो क्या पत्थर कागज के मंदिर तुम्हारे भाग को जगा सकता? तो कैसा भगवान तुमने बना दिया। यही सबसे बड़ी जीव की अज्ञानता। चलो सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अब तो सब पढ़े लिखे हो। जहाँ अनपढ़ खड़ा वही पढ़ा लिखा, उसी लाइन में हाथ जोड़ी खड़ा। पूछो कि क्या है? किसी भगवान का दरबार है, तो दरबार में कभी भगवान आया, कभी बैठा, कभी मिला, कभी बोला, कभी कुछ कहा? जो तुम ले आए उसने लिया, उसके बदले कुछ दिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब पूछो तो सब खत्म। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये चरवाद अब चेतनवाद में बदलने जा रहा। अब चेतनवाद यानी संत राज हुई है भारत में। अब बचाए बची है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी सब दिखाई पड़ी। ये सब देखने को आपको मिले। जो जो वाणी वचन उच्चारण किए गए वो सब आपको दिखाई दे। वो समय धीरे धीरे तुम्हारे सामने लाके खड़ा किया जा रहा। जय गुरुदेव। अब चलो सेवा में चलो। ये अपना खेत खाली हो गया, इसकी गुड़ाई कर दो। आए हो तो कुछ सेवा करो। सेवा का फल सबसे बड़ा, और इस जमीन की तो बहुत बड़ी फल है, क्योंकि इसी जमीन से ये आश्रम और वो मतलब ज्ञानाश्रम दोनों चलते, यही से सब कुछ जाता है। राशन है, सब्जी है, जो आप यहाँ मेहनत करके मतलब तैयार करते हैं, वो दो आश्रम चल रहे, एक ये एक वो। इससे बड़ा कौन सा लाभ है? इससे बड़ा कौन सा भजन है? क्या भजन करो? कौन सा भजन करोगे? ये कम भजन है। कितने लाख भजन करने वालों को तुमने भोजन करा दिया। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। तो इस लाभ को तुम भी भाग ले लो। यहाँ जो बेचारे करते हो तो करते ही है परमानेंट, और तुम आए हो, तुम भी थोड़ा सा इसमें हाथ पैर मारो तो तुमको भी लाभ मिल जाए। अब सब लोग चलो उसकी बुराई कर दो। उधर वो खेत जो दिया गया है उस व्यक्ति को ले आओ, उससे पूछो भाई खेत कहाँ से तुम्हारा, उनसे मिलवा दो पर से, और थोड़ा तार लगा दो और उसकी बुराई करके चारा बो दो। गायों के लिए पंजाबी बाजरा आता है, तो होती कई बार उसको खा लिया, वो तुरंत तैयार हो जाता। तो ये चारा आप उसमें बो दीजिए। तुम्हारे पास पानी की सुविधा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हरे चारे को कम मत होने दो। अब इस समय तो कोई फसल नहीं है, जो जो खेत खाली उनमें चारा बो दीजिए आप। तो कोई न कोई आधार तुम्हारे लिए बनाऊंगा कि भाई इसमें खाद पड़ दिए, गोबर खाद। जैसे फसल आपने लाई, आपने मेहनत करके कितना उत्पादन हुआ, कितना लाभ आपको मिला, केवल लाने का ढोने का कितना बड़ा लाभ। सब तमाम तरीके लाभ देने के बनाए जाते हैं, लेकिन तुम किसी तरीके में भागीदार नहीं होते, कुछ करते नहीं हो। तुमके ले जाओ जहाँ तुमको बुराई करानी हो और उसमें लगा दीजिए, धीरे धीरे उसमें लग जाओ, करो आप। जो लोग यहाँ है यहाँ करें, जो उस ज्ञानाश्रम में वो बराबर सेवा करें। सुबह 4 बजे से वो लग जाते मिट्टी ढोने, और शाम को 5 बजे से रात 10 बजे तक वो सब अपना काम हुआ कर रहे, और तुम अपना काम यहाँ करो। तुम्हारे लिए जो सेवा मिल जाए वो तुम्हारी सेवा है, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उनको जो सेवा मिल रही वो कर रहे। जो लोग सेवा के इच्छुक है जा रहे हैं, वहाँ जाते हैं, सेवा करते, फिर बना घर चले जाते, तो ये आवागमन लगा हुआ है। उधर भी उधर भी करो, दोनों तरफ सेवाएं चल रही। जय गुरुदेव। आश्रम से आए, अगर यहाँ कोई सेवा ना हो तत्काल पहुंचो, क्योंकि आश्रम जंगल में है, वहाँ सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा प्रेमी को वहाँ रुकना चाहिए,
और ऐसे में हम सेवा कर लीजिए, खाते नहीं पड़ेगी, सेवा जरूर करो, क्योंकि जो पहले तो इकट्ठा कर दिया वही नहीं खत्म हो रहा। अगर और लाते रहोगे तो फिर कब खत्म कब करोगे? इसलिए बेकार मत बैठो, कुछ न कुछ किया करो। तो कोई काम ना हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर। तो यहाँ तक सोच मत नहीं कि बेकार बैठने का तो आदेश ही नहीं है, कुछ न कुछ सेवा में लगे रहो। तो जो पहले का लगा है वो उतर जाए और ये अब लगने न पावे। तो सेवा में लगने से 2 लाभ, जो पहले का किया वो खत्म हो जाएगा और अब वो दोबारा होगा नहीं। 2 लाभ है आपके से। इसलिए अभी चलो देखो गाय करवा दो। एक काम बहुत जरूरी है, जो गेट पर ईंट लगनी, जैसे ये आपने ईंट बिछाई है, ये रास्ता बनाया है, यही ईंट उधर लगनी। तो जल्दी से बात करके उसको ले आओ, लगा दो, नहीं तो मार्केट की सेवा खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब हवाएं तेज चलेगी, सारी धूल उछल जाएगी। और उसको अपनी जितना अपना है उतना अपना पक्का कर दो, तो ये निश्चित है कि हमारा है। क्योंकि जानकार लोगों समझते कि वो सबके लिए आम रास्ता है, ऐसा नहीं है। ये आम रास्ता नहीं है, ये अपने आश्रम का रास्ता है। इसको तुरंत एक लगा के पक्का कर दो, अंदर अंदर, बाहर नहीं। बाहर तो भी ठीक है, मजबूत हो गया है, वो इट्टी गिट्टी पड़ गई, थोड़ी मिट्टी डाल के खुदाई कर दो तो थोड़ी गिट्टी इधर उधर कर नहीं चिपक जाएगी, वहाँ तो मजबूत है। बाहर आप ईंट लगा दीजिए, इधर अपनी तरफ गेट से लेकर और जहाँ तक अपनी जमीन है वहाँ तक ईंट आप लगा दीजिए। बात कर लो तुरंत और उसको ले आओ, आज ही उसमें कहा पैसा डालो, तुरंत लो। अब उसमें देर करने क्या जरूरत, जाइए देख लो और भरवा के ले आओ। तो जो लोग ईंट लगाना जानते हैं, जिन जिनको मालूम है और नहीं मालूम, तो जो लगाने वाला उसके साथ हो जाओ, जानकारी हो जाए। पंजाबी कहाँ गया, घनश्याम कहाँ गया? गोदाम में। हाँ, उसे को वो जानता है। ये जिसने लगाई जिन लोगों ने, उसे लोग मिलकर उसमें लगा लो। एक जानकार हो, बाकी सब देख देख के लगाते हैं। उसमें क्या है, उसमें केवल खांचा मिलाना होता है। जो खांचे बने हैं उसी को तो मिलाना होता, वो काम जल्दी से शुरू कर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कुछ 1-2 सेवादार, ये गेट बन रहा है, बसंत लाल के साथ हो जाओ, उनको भी जरूरत है, ताकि ये सब काम जल्दी से और पूर्णा तक बिल्कुल सब कंप्लीट होना चाहिए। कोई यानी काम बाकी नहीं रहना चाहिए। गुरु पूर्णिमा तक ये सब, चाहे इस इमारत का हो चाहे इधर गेट का हो, ये सब 2 महीने आपके पास है, 2 महीने ये सब काम करो दो। क्योंकि चारों तरफ से प्रेमी पहले यहीं आएंगे और यहाँ से वहाँ जाएंगे। पहले यहाँ एक रात रुकेंगे, इसके बाद यही से सीधे उस आश्रम चले जाएंगे। ये तो बीच में स्टाफ हो गया, आने जाने रुकने का एक स्थान बन गया। चारे आएंगे थके मारे, रात भर रुकेंगे, अपना आराम से सुबह नहा धोकर भंडारे भोजन करके वहाँ चले जाएंगे। तो ये बीच का रास्ता उनके लिए तैयार हो गया। जितने भी हैं सब बाहर से पहले यही आए, यहाँ आपकी पूरी व्यवस्था रखनी है, क्योंकि तुमको सेवा करने का मौसम यही अवसर मिल जाएगा। जब सब लोग यहीं आएंगे तो उनकी सेवा करने का अवसर आपको तो यही घर मिल जाएगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं आवश्यकता नहीं है। मैं सब प्रेमियों को तुम्हें सेवा करने का अवसर यही कर दे दूंगा। यहीं से आएंगे, आपसे वहां जाएंगे, तो तुम्हारा तो एक तरह से कार्यक्रम ही हो जाता। तो ये काम जल्दी से पूरा करो। इसके बाद जो लोग वहां से आए हैं वो सब ज्ञान आश्रम पहुंचे। वहां की देख रेख बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आश्रम जंगल में है, इसलिए वहाँ सुरक्षा के लोगों की जरूरत है। एक बार रात में 4-5 लोगों को रखो, देवरात 2-2 घंटे,
अपना जगह ठीक है। 2 घंटे में नींद भी आपकी खराब नहीं होगी और सेवा भी आपको मिल जाएगी, बता दिया उनको। उसी तरह यहाँ भी रात्रि में सुरक्षा जरूर रखो, वो बहुत अनिवार्य है। आप सोचते सब ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं। अभी कलयुग गया नहीं, ये समझकर अपनी सुरक्षा में पूरी चौकसी रखो। किसी तरह की ढील नहीं आपको करनी, यही तो तुम्हारी सेवा है। अरे भाई जिनको कोई सेवा नहीं करनी तो रात में अपनी सुरक्षा करे, उसमें तो रात में तो धूप भी नहीं होती, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, रात में भी नहीं सुरक्षा। देख रेख करो, वो दिन में नहीं कर पाते रात में करो। सेवा से मुख मत बोलो, सेवा तो कोई ना कोई तुमको मिल ही जाएगी। और तुम्हें भी यही अंदर में होना चाहिए, भाई कोई सेवा मिले, बिना सेवा के हम रोटी नहीं खाएंगे, ये संकल्प होना चाहिए जीव का। तब आपका सब काम हो जाएगा, कोई काम नहीं। चलो यार चलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज देखो इसके साथ जाओ, चले भैया। उधर खेत है, बुराई होनी, अभी जाओ, अभी धूप नहीं अच्छा रहेगा, चलो चलो। धूप हो जाएगी फिर नहीं होगा। चलो आप लोग चलिए उधर, इनको जलपान नाश्ता वही भिजवा देना जहाँ ये काम करेंगे। चलो आप चलिए जल्दी, चलो चलो चलो। मालिक बड़ी वाली रिसेल लोट रही गल्ला सका, कुछ लोग बता रहे हैं भैया गल्ला मालिक जाना है। हाँ ठीक है, तो लोट करा दो। हाँ कुछ प्रेमी चले जाएंगे, गले को लोट कर, बाकी महिलाएं सब करो। चलो सब लोग, आप लोग उधर चलो, खेत की बुराई करो, चलो सब लोग खेतन चलो, खेत बुराई करो। जो जाने वाले हो पहले सेवा कर ले तब जाए, सेवा करके जाओ तो तुम्हारी यात्रा मंगलमय रहेगी। कोई किसी तरह का सेवा का बहुत बड़ा फल होता है। अगर घर ही जाना है तो सेवा करके जाओ, खाली मत जाओ। जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। बोलो बोलना होगा, अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, काम है प्रभु का। ये काम आप करके दिखा रहे हो, ये सब इंसानों की बस की बात नहीं। जो भी कार्यक्रम नवनिर्मित जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम में जो भूमि पूजन का काम अभी कार्यक्रम हुआ तो लोग देख के हैरत रहे। लाखों की भीड़, हजारों में नहीं लाखों में वहाँ लोग पूछे, और 51 भंडारे लोगों की सेवा कर रहे थे। मैंने पहली बार आसपास के गांव में डुग्गी करा, यानी आम निमंत्रण, गिने चुने लोगों को नहीं, सब को एक तरफ से हिंदू और मुसलमान ये सब पहुंचे और सब ने भोजन प्रसादी ग्रहण की है। उनके अंदर भी एक नई जगह बन गई कि हमारे लिए भी सम्मान है। संत दरबार में जात पाति का कोई मतभेद नहीं होता, ये मैंने करके दिखाया। और सबको भोजन की व्यवस्था जो 10 अप्रैल 2022 का ये दिन याद कर रखने योग्य है, ये स्मरणीय होने चाहिए। और पुरानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्म तिथि रामनवमी के पावन पर्व पर ये जो भीड़ हुई है उस जंगल में, पहले लोग कहते नहीं वो आज मतलब नहीं, वो शहरों में करते कार्यक्रम और वो बड़े बड़े धार्मिक नगरों में इसलिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, धार्मिक नदियों के किनारे करते हैं और शहर कस्बों में। लेकिन अब की बार ये दिखा दिया गया कोई शहर कस्बा नहीं, कोई साधन ट्रेन बस का कुछ नहीं। ऐसे बियाबान जंगल में कितने लाख लोग इकट्ठे हो गए,
ये तो बड़ा ही दृश्य अनोखा है। धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगा कि ये काम कोई नहीं करता, ये काम जो कहा जा रहा है काम नहीं, इंसान का ही काम है, भगवान का उसका काम है। वो अपना काम कर रहा करा रहा, हमें आपको क्या मालूम कैसे कराएगा, जैसे चलाएगा वैसे चलना पड़ेगा, जो कराएगा वो किया जाएगा, जो आदेश हो जाएगा उसका पालन किया जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपके लिए सेवा में चलो सब लोग, सेवा को एकदम से माथे बांध लो कि हम आए हैं तो सेवा करें, हम खाली नहीं जाएंगे, ऐसे भंडारे की रोटी नहीं खाएंगे। तो ये प्रार्थना आपसे भी इन बच्चों को बन तुम जाते तुम्हारा भी काम बन जाए। अब बच्चों को जैसे ना तुम सेवा कर पा रहे हो, न भजन कर पा रहे हो, न सत्संग सुनने देंगे तो कुछ काम करने नहीं। यहाँ फसलों में भी नुकसान करती, कितने समय से आपसे कहा जा रहा और तुम आदेश की बात सुनते ही नहीं, ये नुकसान बड़ा क्यों कर रहे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बच्चों को लाना नहीं पड़ा, लेकिन तुम उनकी व्यवस्था नहीं करते और वो नुकसान करते हैं। वो कोई सत्संग तो सुनते नहीं, सेवा करते नहीं, भजन करते नहीं, फिर यहाँ क्यों आते, क्या मतलब ले आने का? धीरे धीरे तुमको इसमें लगाना है कि ये सब खिलाकर इन पर कर्जा बहुत बढ़ाना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो लकड़ी वाले अपनी सेवा में लगे, सत्संग में सुनते सेवा नहीं करते, दोनों काम करते, इसको लाभ के जो बड़ा दोनों तरफ का काम करते। इस सत्संग तो सबको सुनाई देता हूँ, सब लगा हुआ सब सुनते, और यहाँ कम सुनते बाहर ज्यादा सुन रहे। जो ये जा रहा है यूट्यूब पर, ये पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। तुम सुनो ना, सुनो तो सुन रहे, जो सुन रहे बड़ा काम बना, तुम यहाँ रह के कुछ नहीं कर पा रहे, जो तुम करने के मूड में आए, जो घूमने के मूड में आए, बाल बच्चों को लेके आए हो, तो ना तो वो तुमको सेवा करने देंगे, ना भजन करने देंगे, और ना वो तुम्हें सत्संग सुनने देंगे। फिर इनके लाने का मतलब क्या हुआ? अपना नुकसान ही तो आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अपने इस फसलों की देख रेख रखो, जो तुम लोग रोज खेती का काम करते हो, जब प्रेमी ज्यादा आ जाए तो उनको करने दो, तुम देखभाल कोई अच्छे बच्चे नुकसान न करने को। छोटे छोटे पेड़ है उनको देखते रहो, रस्ते पत्ते तोड़ डालेंगे सब, इसलिए मैं मना करता हूँ। आप जो संभाल नहीं कर सकते बच्चों को क्यों ले आते हो? न संभाल करते हो, न देख रहे, न उनको सत्संग में तुम लगते हो, उनको लगाते हो, न तुम सुनते हो। आज कितने लोग तुम्हारे घूमते करते रहते हो, ऐसे घूम रहे जैसे कोई पिकनिक मनाने आ रहे। अरे आश्रम है, आश्रम अपना परिश्रम करो, अपना परिश्रम करो, तब तो आश्रम में आने का लाभ आपको मिलेगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं, और मेरा लाभ की चले जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, लोगों जो सेवाएं बताई गई है अपने अपने जिलों में, ब्लॉकों में, तहसीलों में जाओ। ये इसलिए कि उन जो प्रेमी नहीं आ पा रहे उनका भी लग जाए, उनको भी लाभ मिल जाए इस उद्देश्य से। कोई मैंने अपनी सेवा नहीं की, मैं तो कभी कहता नहीं कि हमको कोई सेवा दो। आज तो मैं कहा है, न कहता न भी कहूँगा, हमको जरूरत है, हमको जरूरत है कि तुम्हारा काम हो जाए, ये साथ ये काम हो जाए और सबको लाभ मिल जाए। तो जो तुम स्वेच्छा से सेवा भाव में जो दे रहे हो उसी से काम हो रहा। ये भी एक अनोखा सिद्धांत है। ये 10-10, 20-20, 150 रुपए में कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन उसको इकट्ठा रखा है, क्योंकि मेरे पास तो कोई खर्चा है, कोई बीवी बच्चे नहीं है, कोई खाना पीना नहीं, कोई फल फूल मेवा, मेरे पास कोई खर्चा।
अब थोड़ा सा दवा का खर्चा हो गया, कोई खर्चा। तो जो कोई खर्चा नहीं तो जो कोई मिले से सब रखा हुआ और उसी से सब काम आप सब देख रहे हो। उसी से अभी तो सेवा नहीं, अगर सेवा कर लूंगा तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन कभी जरूरत पड़ेगी तो कहा जाएगा। अभी काम चल रहा तो क्या जरूरत है, और इसी से काम हो जाए तो अच्छी बात है। और समय समय पर जो कार्यक्रम होते तब तो आप देते ही हो, उसी से तो हो ही रहा सब काम। कितना बड़ा काम हो गया आपकी सेवाओं से, यहाँ भी देख लो और वो ज्ञानाश्रम भी देख लीजिए। अब तो लोग बहुत आश्चर्य, सबकी निंदा आलोचना बुराई सब खत्म। बहुत लोगों ने कहा, मैंने कहा भाई हमारे पास सुनने का समय नहीं है, तुम्हारे पास कहने का समय तो कहो, लेकिन हमारे पास से बुराई सुनने का समय नहीं है। हम अच्छे काम के लिए खड़े हुए तो अच्छा काम नहीं करेंगे, हमारे पास समय कहा। अब करते करते कहते कहते बेचारे थक गए, क्योंकि ये काम सामने, अब तो सबके सामने काम। अब लोग कहने लगते भाई तुम बुराई कर रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, तुम बुराई में लगे हो और वो कौन सा किस काम में लगे, तो सब देख कि काम हो रहा है और बिना किसी लेन देन, किसी से मांगने ताने से नहीं, सोचा। और कितना बड़ा काम हो गया, और अभी होगा भी क्या, तो शुरू हुआ है। आप देखते जाइए, कराने वाला इतना महान है कि उसकी महानता का कोई वर्णन नहीं है। वो कहाँ कराएगा, कैसे कराएगा, किस तरह से कराएगा, ये तो उसकी मौज मर्जी पर निर्भर है, लेकिन काम हो रहा ये दिखाई दे रहा। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, इधर ये सेवा हो रही है खेतों की गुड़ाई, उसको भी कर दो। ये मिट्टी सूख जाए तो खाद का काम है, जो खोदने से ये मिट्टी पलट जाएगी, नीचे वाली ऊपर आए, ये सूख जाएगी तो बिल्कुल खाद का काम। इसीलिए तो इस समय की खुदाई लाभकारी। और जो आंधी तूफान में जो खरपतवार फूस उठ के आता तो इसमें रुक जाएगा, क्योंकि खोदोगे तो रुक जाएगा, नहीं तो ये भी तुम्हारा भी उड़ जाएगा। इसलिए इस समय की खुदाई जुताई बहुत लाभकारी है। सोचता हूँ जब वहाँ जाऊंगा तो वहां से खुदाई का काम शुरू करो, जितना तैयार सब खुद डालो, गहराई से खोदो इसको, ताकि पानी सूखने की क्षमता इसमें बन जाएगी और जितनी मिट्टी सूख जाएगी खाद बन जाएगी। कि कोई न कोई अपनी आवश्यकता की फसल वहाँ तैयार, क्योंकि वहाँ भी बन जाए तो सब्जी वब्जी या आपको मोड़, क्योंकि वहाँ मार्केट बहुत दूर है, तो आपने तैयार करो, अपना प्रयोग करो। किसी को साधन पानी का वहाँ सब है, वहाँ तो बहुत बढ़िया प्राप्ति साधन नदी मिल गई आपको, और उसमें एक पंप सेट लगा दिया गया तो पानी की तो कभी वहाँ नहीं है। और एक बड़ी बोरिंग हो गई उधर, जो 15 एकड़ का आपका जो खेत है उस पर बोरिंग हो गई, वहाँ सब सिंचाई का सब तैयार। प्रेमियों ने इतनी मिट्टी डाली है, देख के लोग हैरत में रह गए कि टीले खत्म हो गई। इतना भारी टीला जिसको लोग कहते थे ये कैसे खत्म होगा। अब की बार इस भूमि पूजन में जो लाखों लोग आए उन्होंने उठाई डलिया और इतना क्या नहीं, मतलब पूरा टीला ही गायब हो गया, सब खत्म कर दिया। देख के लोग हैरत में रह गए। हमने कहा कि ये है सेवा, ये है सेवा का भाव। इसमें आप कहते हो मतलब ये कहा कि लोग गरीब आ गए और तुम्हें ऐसे हमने कहा इसमें ऐसे ऐसे लोग तुमको खरीद लेंगे, तुम्हें खरीद लेंगे, तुम क्या जानो। ये सेवा करने आए, ये मजदूरी करने नहीं आए, सेवा करने। हाँ मजदूरी तो उनको सेवा की इतनी मिलेगी तो वो गिन नहीं पाएंगे और रख नहीं पाएंगे, वो है दया, दया की मजदूरी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ज्ञानाश्रम में भी जिम्मेदार लोगों की जरूरत है। अभी वहाँ लोग कम है, लेकिन धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, नए लोग पहुँच रहे हैं सेवा के लिए। क्योंकि कह दिया गया भाई अगर तुम्हारे पास समय छुट्टी है
सरकारी कर्मचारियों की जब गर्मियों की छुट्टी हो जाती, वो छुट्टी में अपना सेवा का काम हो जाके कर ले तो उनको लाभ मिल जाएगा। वैसे तो हमारे पास फुर्सत नहीं है, लेकिन जो छुट्टी है, जैसे अध्यापक वर्ग है, 1 महीने की छुट्टी हो जाती, और कुछ सरकारी नौकरी वाले छुट्टियों को महीने मिलती तो इसी में ले लें और वहाँ सेवा करने जाते, तो सेवा का उनका काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर सेवा का काम न रखते तो आप करते क्या सेवा में, फिर आपको परमार्थी सेवा का लाभ कैसे मिलता? तो कोई ना कोई आधार तो बनाया जाता है। तो वो मालिक की दया से वो यानी जमीन मिल गई और प्रेमियों को सेवा का अवसर मिल गया। ये दोनों काम आपके ऊपर। और कितना बड़ा मैदान देखो और बहुत बहुत जमीन की जाने जाने तुमने कहा भाई तुम्हारा भाव बिगड़ा है, मैं 1 मिनट में ठीक करना चाहता हूँ, तो ठीक कर दिया, देर नहीं लगी, परसों तक चला गया। असल में शुरू हो गया तो बाबा जी यहाँ नहीं रहेंगे, चले गए। अरे भाई रहेंगे, लेकिन तुमने विस्तार में सहयोग नहीं किया, हमें विस्तार करना था, अपना वहाँ कर दिया, थोड़ा हट गए वहाँ। और बहुत विस्तार प्रेमी देने के लिए तैयार कि हमारी एक अच्छे काम में लग जाएगी जमीन। देखो उनका भाव देखिए, और यहाँ दलालों का भाव देखो कि जीवन भर काल की एजेंट रहे बेचारे, क्योंकि वो लाभ उनके अब आप लोग क्यों सेवा आश्रम आपका यहाँ बन गया, बस का बाकी विस्तार उधर बहुत हजारों बीघे जमीन, वहाँ कोई जमीन की कमी नहीं, और सबके अंदर भाव की हमारी ले लो और इसमें लगा दो। ये सब का भाव कि हमारा, हमने कहा तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा और तुम्हारा परमार्थ में लग भी जाएगा, दोनों काम हो गए। जमीन तुम्हारी धर्मार्थ परमार्थ में लग जाएगी और पैसा जो अच्छा तुमको मिलेगा ये तुम्हारी मदद करेगी। कहीं लगा दो वहीं 10 गुना तैयार करोगे, तुमको सब तो शहरा भी लाभ। लेकिन अब जिसकी किस्मत में नहीं है तो यहाँ के लोग बेचारे नहीं कर पाए, तो हम क्या करें? जो तो चाहता था यही विस्तार हो जाए, यही सब कुछ हो जाए, सारे हिंदुस्तान की लोग यही आवे, यही की महिमा गौरव गरिमा हो जाए। लेकिन जब लोग ही नहीं है, लोगों में भाव ही नहीं है, तो वो काम यहाँ से हट गया, 20 किलोमीटर दूर चला। अब देखिए वहाँ की रौनक कैसी बनती चली जाए। इधर लोग आने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब उधर काम बन जाएगा तो लोग यहाँ इधर आएंगे ही नहीं, कहेंगे वहाँ जंगल में आओ भजन करने के लिए, वहाँ शांति। हम तो भजन की जगह बना रहे थे, यहाँ बनाई तो यहाँ तो शोर शराबा हो गया। अब यहाँ लोग भजन करते बोला उसमें में जाते चलता, उनको पिता क्या मालूम कि कोई भजन भी कर रहा है। ये सब बाधा है। ऐसे बाधा वाली जगह को छोड़कर अब मैं बिल्कुल शांति उस जंगल में पहुंच गया। वो नदी का किनारा, बियाबान जंगल, कहीं बैठ के भजन करो, बड़ी शांति, कोई रेल मोटर, कोई अलग सड़क, कोई बसवा करना कुछ नहीं। एक बियाबान जंगल है, अब प्रेमी भजन करें, जिनको भजन करना है वो ज्ञानाश्रम उधर वो आध्यात्मिक ज्ञान का यानी आध्यात्मिक ये भजन करने का और उससे जो लाभ मिलने का स्थान वो है। अब भजन करने वाले भजन करेंगे और बाकी सेवा करने वाले सेवा करेंगे। आगे जो व्यवस्था चलाने की योजना दूरदर्शी है तो उसमें लोग बैठ कर देश समाज का काम करेंगे, वो भी सेवा और सेवा करेंगे कि देश की सेवा कैसे की जा रही, समाज की सेवा कैसे की जाती, परिवार की सेवा कैसे। अभी तो सेवा का अर्थ ही नहीं मालूम, यह सब लूट को सेवा समझते, जो लूटते हैं तरह तरह से ठगते हैं, मतलब यानी तो वो सेवा है। सेवा का मतलब नहीं समझो, सेवा 3 बार को क्या निकलता, सेवा, जिससे वो मालिक मिल जाए, वो सेवा कौन सी।
जिस सेवा को करके हम अपना कर्जा उतार दें, लोगों को सही दिशा सही रास्ता दे दें, सब सुख शांति में रहकर अपने परिवार बाल बच्चों की सेवा करें और शाम को समय निकालकर आत्मा से परमात्मा का भजन करें। व्यवस्था तो यह होनी चाहिए, ये तो व्यवस्था कही है। वो व्यवस्था सब अव्यवस्था में परिवर्तित हो, उसी को ठीक करने के लिए जो दूरदर्शी व्यवस्था का इशारा किया गया है। जब दूरदर्शी आएगी सारे कष्ट मुसीबत से लोगों को दूर कर देगी, कोई परेशानी कोई दुख तकलीफ किसी तरह की नहीं रहेगी। उसी ने उसका नाम दूरदर्शी है, जो दूर तक सोचती है और दूर तक विचारती है और सब काम को करने की क्षमता रखती है और सबके कष्ट मुसीबत को दूर कर सकती, उसको कहते हैं दूरदर्शी। अभी लोग क्या समझो, समय आ रहा है आगे धीरे धीरे, इससे लोग उगते जाएंगे, लोग हटते जाएंगे, इसको नकारते जाएंगे, क्योंकि 70 साल की आजादी में हुआ कुछ नहीं है, परेशानी मुसीबत आपत्ति की सिवा और कुछ नहीं मिला। तो ये कोई देना थोड़ी है, ये कोई नीति थोड़ी है। जय गुरुदेव। अभी तो मैं केवल इशारे करता हूँ, समय आएगा तो खोल के कहूँगा, तो सबकी बुद्धि एकदम पक हो जाएगी। अभी नहीं सुनते, मैं कहता तो अभी हूँ और सबके हित वाले की कहता, अपने के लिए कुछ नहीं कहता, मैं उनको कुछ देती, हमें तो जरूरत ही नहीं। लेकिन तुम्हारी जरूरत कैसे पूरी हो, इस भारत में रहने वाले लोगों की जरूरत रहने की खाने पीने की कैसे पूरी हो, व्यवस्था तो उसकी हो रही है। मैं कोई अपनी व्यवस्था में थोड़ी लगा, कोई हमें कोई राजपाट लेना, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना, सब कुछ नहीं। ये सब गंदगी का काम यहाँ नहीं होता, जिसको हम गंदगी समझते, जिसको तुम अच्छा समझ रहे हो, मैं इसको गंदगी समझता हूँ, क्योंकि ये अपनाकर प्रभु की बंदगी नहीं की जा सकती, इसलिए गंदगी है। जो बंदगी न करने दे, बंदगी की तरफ न मोड़ने दो, तो उससे बड़ी कौन सी गंदगी? ये गंदगी है जो लोगों के दिल में समा गई, कुर्सी की, पद की, मान की, सम्मान की, सामान की, सब क्या करेंगे, लेके जाएंगे। जो धन लूट कर विदेशी बैंकों में जमा किया, इनको ही नहीं मालूम कि एक दिन तुम ही नहीं रहोगे, तो ये धन कौन तुम्हारे काम आएगा? तो देश का धन अगर बाहर चला जाए और देश के लोगों को उससे कोई लाभ न मिले और जो रखे उसको भी लाभ न मिले, तो इससे बड़ी अज्ञानता क्या हो सकती है? ये सबसे बड़ा अज्ञानता का तो कारण यही है। लेकिन आगे व्यवस्था आ रही है, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। ये संत रविदास जी की वाणी है कि आगे ऐसी व्यवस्था, ऐसी भूमिका बनने जा रही है, जिन्होंने किया या कर रहे, जो समझते कोई नहीं देख रहा, तुम ही नहीं देख रहे हो, वो देखने वाला तुमको सब देख रहा। तुम कहाँ रख रहे हो, कितना रख रहे हो, वो भी देख रहा। उसकी नजरों से तुम कभी उठ नहीं हो सकते। अब इनको पता नहीं कौन देखने वाला, देखने वाला कितना बार है, उसके बाद देखने वाली कौन सी आंख है जो इधर उधर चोरी चमारी जो भी जाल छिपा के रखा वो सब देख रहा। कह रहा था, तभी तो कहा कितना पैसा, कितना सोना चांदी हीरे जवाहरात आपने चुरा के रखे हैं, कितने किलोग्राम तक बता देगा, वो सब बताएगा। तो क्विंटल और किलोग्राम रुपया पैसा छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं सोने की चीजें कही गई है, लेकिन अब तुमने कुछ चंद लोगों ने अपनी स्वार्थपरता में आकर अपने निजी यानी लाभ मान सम्मान पाने के लिए जो ये किया है, ये अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। इसकी सजा मिलेगी, सबको मिलेगी। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह उन नरकों में पड़े जबकि जूतियां खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं है। ये सब उसी लाइन में लग जाएंगे, वही पहुंच जाएंगे। अभी तो आपको समझाया जा रहा, प्रार्थना की जा रही है कि आपका मान बना रहे, सम्मान बना रहे,
ऐसा काम तो करो, मान सम्मान तो भारत की जनता देगी। जब जनता का काम कर दोगे तो तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी आरती होगी। भाई राजा को तो भगवान माना जाता, लेकिन जब भगवान का काम करता ऐसे नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग ठीक से बोल। तो गिलास दो। कितना प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जगाया हुआ नाम।